हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे मेरे भाई। तो आ गए हम एकदम बेहतरीन और एकदम नया सेशन में लेकर आए आप लोगों के लिए गणितीय संक्रियाएं। आई मीन मेरे भाई, इसको इंग्लिश बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब इसका नाम में ही है ऑपरेशन, तो हम लोग बिल्कुल ही इसका ऑपरेशन करेंगे और एकदम अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। फिर इसका रोग मुक्त कर देंगे मेरे भाई। और इससे प्रश्न तो आता ही आता है फिक्स से। जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर हम कोडिंग डिकोडिंग का अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। क्लियर। तो हम लोग का ये गणितीय संक्रियाएं हैं। हालांकि ये मेरा है ग्रुप डी, इसको पसंदीदा है। हालांकि बहुत आसान और इजी चैप्टर है। आई कि नहीं मेरे भाई। तो देखिए ध्यान से, आज की सेशन में हम लोग जो रेलवे ग्रुप डी की जो रीजनिंग में जो गणितीय संक्रियाएं का टॉपिक्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई, नाम है गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन। कहने का सेंस ये है कि इसमें हम लोग का जो बोडोमास होता है, क्या मेरे भाई बोडोमास होता है कि नहीं? बोडोमास होता है। समझो कि एकदम इसी के प्रश्न को हल ही करना है। सबसे आसान चैप्टर मान लो रीजनिंग का, सबसे बच्चा सा चैप्टर में भाई सबको समझ में आएगा। ऐसी नहीं कि किसी को नहीं आएगा। क्लियर। सब लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, एकदम मजा आएगा। अगर भाई आप लोग को हम बता दें कि जो बोडमास है, यानी कहने का सेंस ये है कि गणितीय संक्रिया में जो सवाल होती है वो बोडमास के नियम पर होती है। बोडमास का मतलब है भाई, 20 से बताए थे ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। अब कोष्टक सब बता के आप लोग को, ये छोटा वाला होता है, ये क्या होता है मिडिल वाला, समझला बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा, क्या ये सबसे बड़ा। और ऑफ का मतलब होता है का, क्या मेरे भाई का। क्लियर है। का मतलब होता है गुणा, और डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड, ठीक है। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आई एम की आई पी एल मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल बोलो, मल्टीप्लाई बोलो या मल्टीप्लिकेशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए पर होता है एडिशन, ए डी आई टी आई, वो एडिशन यानी कि जो ऐड होता है। और यस पर होता है सबट्रैक्शन, क्या मेरे भाई सबट्रैक्शन यानी कि माइनस। ये चीज आप लोग को पहले बता दिया गया, इसलिए तो ज्यादा जोर नहीं दे रहा है, क्योंकि बचपन में ही हम लोग ये बच्चों वाली चीज है। लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक नॉलेज दूसरे नॉलेज पर ही आधारित होती है। हिंदी हम लोग कब पढ़ना सीखे? जब अक्षरा आ रहा है कि नहीं। एबीसीडी का क्रम याद हुआ कि नहीं? तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करना सीख गए। क्या एबीसीडी याद नहीं रहेगा तो क्रम कर लेंगे हम लोग? नहीं ना। यही समस्या आती है मेरे भाई। तो एक नॉलेज एक पर आधारित होता है, तो जानना जरूरी है। तो बोडमास या बी से ब्रैकेट कोष्टक में ऑफ का मतलब का, डी पर डिवाइड यानी कि भाग करना है, एफ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, गुणा करना है, ए पर एडिशन यानी जोड़ करना है, एफ पर सब्ट्रैक्शन भी करना है। ये चीज गुरुजी जब इसमें जब यही करना है तो सवाल बताइए ना, है ना। आप लोग को मन में चल रहा है ना कि इसमें नया क्या है? तो कुछ नहीं नया है मेरे भाई, ये चीज तो बता, जो मेन है आप लोग को तो बता दी। हालांकि जानते इसमें एक रूल कहता है, जैसे सवाल लिख देगा आप लोगों के सामने। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में लिख दे 9 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, फिर लिख दिया डिवाइडेड बाय 3 इनटू 5 4 प्लस 2 माइनस 1। कह देगा ना कि गुणा की जगह, क्या मेरे भाई गुणा की जगह क्या रहेगा? भाग, ठीक। और भाग की जगह रहेगा प्लस, और माइनस की जगह रहेगा गुणा, ठीक। और मेरे भाई प्लस की जगह रहेगा माइनस। ये कह देगा कि 9/3, यानी कहने का मतलब ये सवाल कहेगा ना कि यदि गुणा को भाग लिखा जाए, ठीक, अब भाग को प्लस, माइनस को गुणा और जोड़ को माइनस लिखा जाए, तो 9/3 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 1 को क्या करेंगे, क्या सॉल्व करके आंसर आएगा? तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई ना, क्योंकि ऐसा रहेगा तुरंत आप लोग दौड़ दौड़ क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से 3 बार में 3 में 4 प्लस 2 माइनस 1, 4 3 12 2 14, 14 में से घट गए 13, आया कि नहीं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत होगा जब इस तरह करेंगे। तो क्या करना है, इस तरह बिल्कुल ही नहीं करना है हम लोग को। हम लोग
लोग को करना है मेरे भाई तो किस तरह करना है, तो करना ये कि कहा है कि जहां गुणा रहेगा वहां पर भाग करना है। क्लियर, जहां गुणा रहेगा वहां पर क्या करना है, भाग, और जहां भाग है वहां पर क्या करना है, प्लस करना है। जहां माइनस वहां पर गुणा करना है, जहां प्लस वहां माइनस करना है। ये कैटेगरी याद रखना, ये हर सवाल में देता है। यही तो एक नया चीज जोड़ दिया है, वरना ये तो क्लास 6 की बातें हैं, क्लास 6 में मिलती है हम लोग को पढ़ने के लिए। तो क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, अब भाग की जगह क्या करना है, प्लस, तो प्लस 3 कर देंगे। यहाँ पर गुणा के लिए तो गुणा की जगह क्या लिखना है, भाग लिखना है 4। फिर क्या हुआ, प्लस, तो प्लस में क्या लिखना है, -2। अब माइनस में क्या लिखना है, गुणा लिखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बोडोमास का नियम लगाते हैं, है कि नहीं। बोडोमास में पहले ब्रैकेट दिया है, नहीं दिया है, फिर ऑफ का दिया है, नहीं दिया है, डिवाइड दिया है तो हाँ डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। तो हालांकि तो डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 9 + 3/4 कर दे, डिवाइड ही ना कर रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब बताओ हो गया यहाँ पर, यानी कि डिवाइडेड बाय 4, माइनस 2 दूना कितना होगा, गुणा करेंगे तो 4 हो गया, क्योंकि 9 लेंगे प्लस 3 और भागे में था 3/4 हो गया माइनस, अब गुणा के बाद है 2 दूना के 4। तो अब हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई, अब किसकी बारी है, ऐड की बात थी कि नहीं, जोड़ के, तो भिन्न का जोड़ हो गया यहाँ पर, 4 9 36, कितना हो गया भाई, 4 9 36 और 3 एकम 3, अब बटा में 4 हो गया, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना हुआ, 36 3 कितना होता है, 39 हो गया। यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे हम 39, अब फिर -4 तो 4 लिख देंगे बटा में, ठीक है। तो एलसीएम में कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 39, फिर -4 जो कितना होगा 16 बटा में 4, सब इसका आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ 9 में से 6 जाएगा 3, ये 3 में से 1 जाएगा 23 बटा में 4। अब तो समझ में आ गया हो कि हाँ गुरुजी काम क्या कर रहा है मेरे भाई। जो कंडीशन दिया रहेगा कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस प्लस को क्या लिखना है, माइनस को क्या लिखना है, गुणा को क्या लिखना है, जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को फॉलो करेंगे मेरे भाई। और उसके बाद बोडोमास का नियम लगाएंगे, अपने मन से नहीं कि पहले हम गुणा कर दें फिर घटा दें फिर भाग दें फिर प्लस, नहीं, ये चीज कभी मत करना। आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, तो आप लोगों को ये बोडोमास का नियम फॉलो करना है। क्लियर, आई बात की नहीं समझ में, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा भाई। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऑपरेशन ही करेंगे, गणितीय संख्याएं जो चैप्टर है ना भाई ना, अब इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, आई बात की नहीं समझ में। तो भाई यहाँ तक समझ गए, जो मेन बेस था वही तो हम समझ गए, कंसेप्ट समझ गए। अब कुछ आप लोग सामने एग्जांपल ला रहे हैं भाई, अब उन एग्जांपलों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, अब एग्जांपल देखते, एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया है। जो आप लोग को हम बातें बताए थे कि नहीं, कि कुछ कंडीशन देगा, क्या कंडीशन लिखा है, यदि प्लस को क्या कर दिया जाए, गुणा लिखा जाए। यार क्या कर रहा है, प्लस को गुणा और माइनस को भाग। अभी ऐसा कंडीशन होता है कि नहीं, कि क्या करता है, फिर लिखा है कि माइनस को भाग, फिर लिखा है गुणा को माइनस कहा जाए और भाग को प्लस लिखा जाए। तो 9 + 8 भागे 8 - 4 × 9 बराबर क्या होगा। तो आप लोग बताएं, इसको डायरेक्ट खटकर सॉल्व नहीं करना है, अगर कर देंगे तो आप लोगों का मूर्खता होगा। इसके लिए क्या करो, जो कंडीशन दिया उसको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करते हैं, सवाल लिखते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। क्या है, 9 है और यहाँ प्लस है, तो प्लस को क्या लिखा जाएगा, गुणा, 9 × 8। फिर यहाँ भागे तो भाग को प्लस लिखा जाता है, +8 हो गया। माइनस, तो यहाँ पर माइनस को क्या लिखा जाएगा, भागे 4, गुणे, तो गुणा को क्या लिखा जाए, -9। ठीक है, तो ये अब इस सवाल को सॉल्व करते थे, आंसर गलत आता, लेकिन अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फाइनली आंसर आएगा। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बोडोमास का नियम है कि नहीं, बोडोमास ब्रैकेट, ब्रैकेट दिया है नहीं दिया, ऑफ दिया है नहीं दिया, उसके बाद किसकी बात है, डिवाइड, डिवाइड दिया है हाँ। 4 गुना कितना होता है 8, 4 गुना
गया, ठीक, यानी कि 2 हो गया, अब प्लस, अब उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, ठीक है, माइनस 9। अब बताओ जब हम लोग का डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, उसके बाद ऐड ही नहीं करते हैं, तो कितना हुआ, ये होगा 74 माइनस 9। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऐसा ही देख लो, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 हो जाएगा, कितना होगा 9 5 14, और यहाँ पे कितना बचा 6, आई मीन 65। तो हम लोग का रियल आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 65। आई बात की नहीं समझ में, कितनी आसान बात है मेरे प्यारे भाई, कितनी आसान बात है, नॉर्मल सा एक प्रश्न मिलता ही मिलता है कि नहीं, एक प्रश्न मिलता ही मिलता है, इसलिए आप लोग सामने हैं। और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पढ़ेंगे भाई, नॉर्मल लेवल से हाई लेवल तक के सवाल पढ़ेंगे, कुछ नहीं बचेगा। बस आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, और क्लास पसंद आए तो भाई तो लाइक तो कर दो, कम से कम यार क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दो, इतनी कंजूसी बिल्कुल नहीं करते, कंफर्म। तो मेरे भाई अब जो सेकेंड एग्जांपल है उसको देखते हैं, अभी एग्जांपल ही समझना है। लिखा है कि यदि ए का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ गुणा, कुछ भी कर सकते, थोड़ा अलग लेवल का, अलग लेवल नहीं, बस बोलने सवाल है, लिखने का तरीका ही बदल दिया है, थोड़ा सा जज्बात बदल दिया है कि नहीं। तो लिखा है कि ए का अर्थ गुणा, आई मीन जहां ए रहेगा वहां पर क्या करेंगे जी, जहां ए रहेगा वहां पर लिखेंगे गुणा। अब बी का अर्थ है भाग, जहां बी रहेगा वहां पर क्या करेंगे भाग। फिर लिखे सी का अर्थ क्या होता है, तो सी का अर्थ प्लस होता है, और डी का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है, डी का अर्थ माइनस। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, कुछ तो नहीं करना, रखना है 21 और 3 के बीच में सी है, सी का मतलब प्लस, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, 3 हो गया, और 6 के बीच में क्या है, डी है, डी का मतलब माइनस, तो माइनस लिख देंगे, 6 हो गया, और 8 इसके बीच में कितना है, ए है, ए का मतलब गुणा, आई मीन गुणा, और 8 और 2 के बीच में है बी, यानी कि बी का मतलब है कि नहीं। अब तो हम लोग का हो गया ये भाग चौक वाली बात, तो फिर बोडमास के नियम से लगाएंगे, तो 2 चौके 4 हो गया, और उसके बाद 4 छके कितना होता है 24, कितना हो गया मेरे भाई, यानी 2 चौके 8, 4 छके 24 माइनस। अब बताओ, अब हम गुणा हो गया तो जोड़ते हैं कि नहीं, 21 से 3 कितना होगा 24, और 24 में 24 घटे कितना बचेगा 0, आई मीन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, इसमें कुछ नया नहीं है मेरे भाई, आप लोग जो पीछे पढ़े वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है, कंफर्म। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई। अभी तक हम लोगों ने क्या किए हैं, तो 2 एग्जाम्पल समझे मेरे भाई, ये आज का जो चैप्टर था हम लोग का गणितीय संख्याएं, ये मेरे भाई ज्यादा कुछ नहीं था, ये हम लोग का आज गणितीय संख्याएं का परिचय चैप्टर था, जिसमें आप लोग हम यही बताएं कि प्रश्न क्या होती है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ये मेरे भाई हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो भाई ये अरे हमेशा रेलवे ग्रुप डी में आता है एक प्रश्न, कंफर्म मेरे भाई। हालांकि कल इस चैप्टर से काफी ज्यादा सवाल पढ़ेंगे मेरे भाई, लगभग 15 से 20 प्रश्न पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वहां तक आप लोग जब पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं लेगा आप लोग से, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे मेरे भाई, पार्ट नंबर 3, क्योंकि आज फर्स्ट हुआ, कल सेकंड एंड थर्ड चलेंगे मेरे भाई। उस थर्ड में आप लोग को हम जो प्रीवियस ईयर जो गणितीय संख्या के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न उन्हीं को बताएंगे हम आप लोग अच्छे तरीके से। क्लियर था, क्या बहुत लग जाए कि हाँ किस तरह के प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस तरह मेरे भाई आप लोग कोडिंग बता रहे हैं, कंफर्म मेरे भाई। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये जो परिचय वाला चैप्टर था गणितीय संख्या का आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कल की सेशन में इसके महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे मेरे भाई। मिलता है अगले एपिसोड में, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, बाय बाय।